बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो हर चीज का इल्म रखने वाला है। दोस्तों, अल्लाह ताला से हमेशा इज्जत, इल्म, आजादी, खुशहाली और सेहत की दुआ मांगे। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में कुछ कहने से पहले मेरे मन में कुछ सवालात हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहूंगा, जो यकीनन आपके मन में भी जरूर पैदा होते होंगे। क्या पाकिस्तान जिंदा है या जिंदा रहेगा? क्या पाकिस्तान इस काबिल है कि तरक्की की इस दौड़ में दुनिया से आगे दौड़ सके? क्या पाकिस्तान सच में 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ या इसके पीछे सच्चाई कुछ और है? ये सब सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें और जानें ये पाकिस्तान कैसे हासिल किया गया। इस वीडियो के शुरू में अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से पाकिस्तान को नवाजा है, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। आपकी तवज्जो की जरूरत है। जो कुदरती हुस्न, रूहे जमीन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता किया है, वो दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलता। हमारा कश्मीर और इस तरफ के शमाली इलाका जात अपने आप को एक तरफ और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को कर देते हैं। यूरोप में बुलंद तरीन पहाड़ी की ऊंचाई 5000 मीटर है, जबकि पाकिस्तान में 7500 मीटर के 3 पहाड़ हैं। दुनिया में कुल 14 पहाड़ 8000 मीटर के हैं, जिनमें से 4 तो पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। इसमें हर तरह की जमीन आबाद है। जमीन पर सैर करते दरिया, झीलें, कहीं आसमान की बुलंदियों को छूते पहाड़ और कहीं जमीन के सीने में उतरते समुंदर की लहरें और कहीं सर्द और कहीं गर्म इलाके। दोस्तों, पाकिस्तान में 2.5 घंटे की फ्लाइट के बाद मौसम बदल जाता है। बहावलपुर में 50 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ती है और आयन इसी वक्त नागा पर्वत में दर्जा हरारत -50 सेंटीग्रेड होता है। मुल्क में बेग वक्त सरसब्ज पहाड़ भी और बंजर चोटियां भी, बर्फ की हसीन वादियां जिसमें आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। इसमें सहरा भी हैं और सबज लहलहाते खेत भी। इसमें दौरे हाजिर की जदीद तरीन तहजीब भी और 5000 साल पुरानी रवायात भी जिंदा हैं। इसमें बुद्ध मत की यूनिवर्सिटी भी, क्रिश्चियन की इबादत गाहें भी और एक मजहब के बानी बाबा गुरु नानक साहब की जाए पैदाइश ननकाना साहब भी। इसमें ऐसे इलाके भी शामिल हैं जिनमें मुख्तलिफ तहजीबों और बहुत से गैर मुल्की जंगजुओं का असर कायम है। कदीम दौर में मुगल, मौर्या, मुगलिया, दुरानी, सिख और बरतानवी सल्तनत का राज भी रहा। दोस्तों, 200 के करीब ममालिक में पाकिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है। एक रूस की ही रियासत को लें तो इसकी रियासत पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है, मगर पाकिस्तान का नहरी निजाम इससे 3 गुना बड़ा है। पाकिस्तान के जंगलात में दुनिया के कोस्टली दरख्त पाए जाते हैं। अगर पाकिस्तान की पैदावार की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया में मटर की पैदावार के लिहाज से दूसरे, कपास की पैदावार के लिहाज से तीसरे, प्याज और दूध की पैदावार के लिहाज से 5वें, खजूर की पैदावार में 6ठे, आम की पैदावार के लिहाज से 7वें, टेक्सटाइल और चावल में 8वें नंबर पर, गंदम की पैदावार पर 9वें नंबर पर है। और ये गंदम बरे-ए-आज़म अफ्रीका की पैदावार से जायद और बरे-ए-आज़म जनूबी अमेरिका की पैदावार के बराबर है। पाकिस्तान किन्नू की पैदावार में 10वें नंबर पर है। बात अगर मदनी वसाइल की हो तो पाकिस्तान कोयले के ज़खायर के एतबार से 4थे और तांबे के ज़खायर के एतबार से 7वें नंबर पर है। इसके गैस के ज़खायर एशिया में 6ठे नंबर पर है। पाकिस्तान 227 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ जनूबी एशिया में 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान में कुल 151 एयरपोर्ट मौजूद हैं। एरिया की बात करें तो पाकिस्तान 8,81,913 किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल है। इसकी करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। पाकिस्तान में 96% लोग मुस्लिम और 4% लोग दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक रखते हैं। टॉप एक्सपोर्ट की बात करें तो वो क्लोथिंग है और टोटल एक्सपोर्ट 299 बिलियन $, है। टोटल इंपोर्ट 10.3 बिलियन $, है और टॉप इंपोर्ट की बात करें तो मिनरल फ्यूल है। बिरयानी पाकिस्तानियों की सबसे फेवरेट खाना है और इसका नेशनल एनिमल मारखोर और परिंदा चकोर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया के 7वें नंबर पर और मुस्लिम ममालिक में पहले नंबर पर है। इस्लाम के नाम पर बनने वाला यह मुल्क 50,000 शहीदों ने अपने सीने चीर कर तामीर करवाया।
यहाँ दोस्तों आपको पाकिस्तान की तारीख आजादी की सच्चाई बताता जाऊं। पाकिस्तान कहने को तो 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, मगर मेरा मानना है कि पाकिस्तान की कहानी का आगाज 1857 में हुआ। इसकी कहानी के दौर के दो अहम किरदार बहादुर शाह जफर और सर सैयद अहमद खान थे। इन दोनों किरदारों ने पाकिस्तान की सोच 1857 में रख दी थी। सर सैयद अहमद खान ने जब देखा कि मुसलमान तालीम की वजह से पीछे हैं, तो इन्होंने बहुत से अदारे मुसलमान की तालीम के लिए बनाए, जिसमें से अलीगढ़ कामयाब रहा, जो एक मदरसे से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी मुसलमानों के सीने में तालीम का नूर तकसीम करने लगी। हुकूमत बरतानिया का मुकम्मल बरसगीर पर जब कब्जा था, तो इस तालीम के नूर ने अपनी शमा रोशन करना शुरू की। बरसगीर में 1857 से लेकर 1947 तक का सफर बहुत ही दुश्वार रहा, मगर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इसकी रकम, तारीख की मिसाल दुनिया में आपको दूसरी नहीं मिलती। बलाकर 14 अगस्त 1947 को ये दुनिया के नक्शे पर मिसाली कुव्वत के साथ सामने आया। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आजाद। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को और इसमें रहने वाले मुसलमानों की कुव्वत को खूब वाकिफ हैं। जैसे कि मिसाल है कि आपके दुश्मन आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। मायूस कभी मत हो, इस मुल्क पर साया जुलजलाल है। इस मुल्क पर जब जब रुकावट या मुश्किल आई, पूरी कौम दीवानों की तरह इस वतन अजीज की मिट्टी पर अपना तन मन कुर्बान करने के लिए तैयार रही। ये कुर्बानियां ऊंची आवाज में ये बताती हैं कि पाकिस्तान जिंदा था, जिंदा है और ताक़यामत जिंदा रहेगा। पाकिस्तान की फोर्स 12,47,000 एक्टिव और रिजर्व फोर्स के साथ 9वें नंबर पर है। इसका कुल बजट 12.2 बिलियन $US है। पाकिस्तान की एयर फोर्स में 1490 एयरक्राफ्ट, 357 फाइटर, 364 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। पाकिस्तान लैंड मार्क में 2,824 टैंक, नावल पावर में स्ट्रेंथ 114, डिस्ट्रॉयर 3 और सबमरीन 8, 9 ऑन डिमांड हैं। ये सब पाकिस्तान की ताकत को दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाने के लिए काफी हैं। पाकिस्तान की काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारा K2 अकेला हमारे तमाम कर्जे उतार सकता है, लेकिन हमने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हम फेरी मेडोज, मरी, सकरदू और ऐसे दूसरे शुमाली इलाका जात से अरबों रुपए कमा सकते हैं। हमने आज तक इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या हम इसको सियाहत की एक मुकम्मल इंडस्ट्री नहीं बना सकते? दोस्तों, मैं आपको अपने वतने अजीज पाकिस्तान का वो रुख पेश करने की कोशिश करूंगा जो दूसरों की नजरों से ओझल है, जो पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की तरफ ले जा सकता है। पाकिस्तान के सहरा वो सहरा हैं जिसमें अरबी अपने मुल्क को छोड़कर यहाँ शिकार करने के लिए आते हैं। इसमें बहुत से खूबसूरत मकामात हैं जहाँ पर अभी कोई मुसाफिर तक नहीं गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के खेत जिनकी पैदावार दुनिया में सप्लाई की जाती है, अगर इसको जदीद तरीके से पैदावार में लाया जाए तो हम इसको मुकम्मल इंडस्ट्री बना सकते हैं। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के कमाल इंजीनियर्स ने मिलकर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तामीर की। ये आपकी दीवार पर मौजूद एक खूबसूरत तस्वीर भी हो सकती है। यही नहीं बल्कि इन दोनों ममालिक ने मिलकर कराकरम हाईवे भी तामीर की। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसमें से 887 किलोमीटर पाकिस्तान में और 413 किलोमीटर चाइना में है। इसकी कुल तामीर में पाकिस्तान के 50,000 से भी ज्यादा कारकुनों ने पहाड़ का सीना तोड़कर इसको तामीर करवाया। इसकी तामीर के दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें दी। कराकरम हाईवे की तामीर ने एक ऐसी खूबसूरत कहानी को भी जन्म दिया जिसको आप जरूर सुनना चाहेंगे। 1966 में चीन का इस दुनिया के साथ
पहला ये जमीनी राब्ता था। इस सड़क ने पाकिस्तान और चीन के लोगों की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया। चीन एक दहाई तक दुनिया से कटा हुआ था। दुनिया की कोई फ्लाइट ना यहाँ आती और ना यहाँ पर उतरती थी। चीन के मुसलमान हज और उम्रा की नेमत से महरूम थे। चीन के मुसलमान सफर करके रावलपिंडी आते और यहाँ से PIA का सफर करके उम्रा और हज की सआदत हासिल करते। जब ये लोग पाकिस्तान आते तो यहाँ के सराय के बाहर अपने मुल्क से लाया हुआ सामान सेल करते। पाकिस्तान लोग शाम के वक्त इनके सराय में जाते और ये सामान खरीदते। रावलपिंडी का काले रोड पर ये सेरा मौजूद थे जो अब चाइना मार्केट के नाम से मशहूर है। इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान के बाकी शमाली इलाका जात सकरदू, कलाश, चतराल, नरान, कगान, कपलू, हुंजा, दोहसाई का विजिट करेंगे तो आप इन इलाकों की सैर में गुम हो जाएंगे। कचारा के मकाम पर शंग्रीला के नाम पर एक छोटी सी जन्नत दुनिया के खूबसूरत जगहों में शुमार की जाती है। आप इन मकामात की सैर के बाद दुनिया में कहीं भी चले जाएं, गैर अरादी तौर पर इस मकाम का मुकाबला पाकिस्तान की इन खूबसूरत जगहों से करते खुद को पाएंगे और एंड पर यही फैसला करेंगे कि इन इलाका जात से यूरोप और अमेरिका के दूसरे इलाका जात महरूम हैं। ये इलाका जात यूरोप से ज्यादा खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने शमाली इलाका जात की शक्ल में जन्नत का एक अक्स उतारा है। शफाफ पानी, आपको यहाँ पर बेशुमार चश्मे, झीलें और आबशारें मिलती हैं। यहाँ का जन्नती फल अगर आप एक बार खुबानी ही सिर्फ खा लें, इसका जायका आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। कलाश की औरतें जन्नत की परियों की तरह आपको रंग बिरंग के लिबास में स्याहों को देखती नजर आएंगी, फिर किसी दरख्त या दीवार की ओर में चली जाती हैं। कलाशी सिकंदर आजम के वारिस माने जाते हैं। हम में से जिस शख्स ने जागती आंखों के साथ गिलगित बल्तिस्तान के जिला दार में वाक़या पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत के ऐन दामन में वाक़या फेरी मेडोज नहीं देखे, वो बदनसीब इंसान ही होगा। इस जगह का जिक्र मुल्की और गैर मुल्की सफरनामों में जरूर सुनने को मिलेगा। एक तरफ बुलंद बाला पहाड़ और दूसरी तरफ गहराई में दरियाए सिंध। इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान का सफर 628 किलोमीटर पर है। रावला कोट पर फेरी मेडोज का बेस कैंप मौजूद है। यहाँ से असल सफर शुरू होता है। आम गाड़ियां यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, जो कि लोग अपनी गाड़ियां यहाँ छोड़ देते हैं और मकामी जीपों पर सफर करते हैं। इन जीप वालों के आने और जाने का भी अच्छा सिस्टम है। ये लोग अपनी अपनी बारी पर आते और जाते हैं। इनसे अगर आप रेट की बात करेंगे तो आपको रेट ज्यादा लगेगा, मगर जब आप अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू कर लेंगे तो ये लोग इस रेट के हकदार महसूस होंगे। कातो गांव सफर का वह स्टॉप है जहां आपको 2 पहाड़ों के कदमों में पानी बहता देखते हैं। इस मकाम से आगे एंड पॉइंट पर घोड़े भी दस्तयाब हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, मगर इस सफर के मनाजर जिंदगी को 4 चांद लगा देते हैं। इस जगह की खूबसूरती की खूबी ये है कि आप इसको देखकर यूरोप को भूल जाते हैं। एक मोड़ के बाद फेरी मेडोज आ जाता है। पहाड़ों में गुम हजारों साल पुरानी जन्नत आपके सामने होती है। आप 16-17 हजार फुट की बुलंदी पर दुनिया का अजीम तरीन पहाड़ नागा पर्वत देख सकते हैं। फेरी मेडोज के चश्मे और इर्द गिर्द घोड़े और बेड़े चलती नजर आती हैं। एक नदी जो झील में उतरती है। सतह पर दरख्तों का सब्जा और जंगल में उड़ता हुआ लकड़ियों का धुआं जो माहौल को मजीद रोमांटिक बना देता है। फेरी मेडोज एक ऐसी जगह है जिसकी कैफियत में आप सदियां गुजार सकते हैं और इसको काउंट भी नहीं कर सकते। इसको देखते ही एक जादू सा हो जाता है। इसमें बेशुमार खूबियां हैं जो अमेरिका और यूरोप को इससे महरूम कर देती हैं। फेरी मेडोज में हार्ट की शक्ल का एक होटल मौजूद है जिससे आप साफ नागा पर्वत को देख सकते हैं। नागा पर्वत एक पहाड़ नहीं बल्कि एक करिश्मा है जो जागती आंखों को अपनी तरफ खींच लेता है। न जाने कितने ही कोह पैमानों को इसने अपनी तरफ खींचा और जो कभी वापस नहीं आए। नागा पर्वत शमाली इलाका जात के चारों तरफ से अप्रोचेबल है, मगर फेरी मेडोज को 1895 में बरतानवी कोह पैमा अपनी टीम के साथ इसको सर करने के लिए गए, मगर इसके सीने की बर्फ में दफन होकर रह गए।
कोपेमा 1953 और 1995 में कुछ कोपेमा इसकी जमीन को हाथ लगाने में कामयाब हुए, बाकी सब इसकी बर्फ में दफन होकर रह गए। यहाँ पर दिन को दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड और जबकि रात को मनफी में चला जाता है। आप लकड़ियां जलाकर हाथ पांव गर्म करने पर मजबूर हो जाते हैं। नागा पर्वत दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में शामिल है। अगर आप नागा पर्वत पर 20 दिन का क़याम करना चाहते हैं तो आपके पास पानी और खाना होना जरूरी है, क्योंकि एक मकाम के बाद पानी और ऑक्सीजन दोनों खत्म हो जाते हैं। इन रास्तों पर आप अपना दिल छोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ जिंदगी का कोई टाइमलाइन नहीं। यहाँ कोई फोन कॉल, कोई ना आने वाला ना जाने वाला, ना कोई इंतजार करने वाला। यहाँ पर वक्त भी जम जाता है। ये अजीब जादू नगरी है। अगर हम अपनी सियाहती सनत को तब्दील कर दें तो हम खुशहाल हो सकते हैं। हम अपना कर्जा बआसानी उतार सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मिलकर हुकूमत को बार बार जोर देने की जरूरत है। जुनैर कंबो जैसे सियाहत के दानश्वर भी इस कोशिश में लगे हुए हैं। इस हसीन और खूबसूरत तरीन जगहों को सियाहत के लिए ओपन करने की जरूरत है। ये मेरे पाकिस्तान के मुतल्लिक मेरी एक अदनी सी कोशिश थी, जिसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय का हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फी ईमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।